राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जाने अनजाने में कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा माँ बाप से बड़ा कुछ कोई, माँ बाप से बड़ा कोई है ही नहीं। सबसे मेरा कोई करीबी अपना होता है तो माँ बाप होता है। जो उसको माँ बाप नहीं होता ना तो अनाथ होता है, उसका कोई भी नहीं होता है। उदाहरण कहता है, आज माँ बाप होता है तो इतना तकलीफ़ नहीं होता, माँ बाप होता है तो इतना तकलीफ़ नहीं होता। जिसके माँ बाप नहीं रहते वो बच्चे बोलते हैं, लगता है कि माँ बाप ही सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। लेकिन कभी कभी ये गलत साबित होते भी देखे हैं, सुने हैं। जैसे कि एक महिला थी, उसके पति डेथ कर गए थे। उसको एक बेटा था। बेटा 10 बरस का था। उसका पति डेथ कर गया। कमासु था, रिक्शा चलाता था, कमा के लाता था, घर चलता था। तब ये औरत चूल्हा चौका बर्तन करके अपना पेट पालती थी। तो उसका बेटा भी साथ जाता था माँ के। तो जिसके यहाँ काम करता था उसके यहाँ 100 रुपया रखा देखा, बेटा उठा लिया और चुपचाप से घर में ला के माँ को बोलता, माँ देखो ना 100 रुपया वहाँ पर रखा हुआ था, उनके टेबल पर से ले आए। तो माँ को उस समय बोलना चाहिए ना कि नहीं बेटा ये गलत बात है, नहीं उठाओ। सो उनके यहाँ हम रोजी रोटी चलता है उनके घर से, वहाँ से चोरी करना गलत बात है, नहीं उठाओ। माँ बोली ठीक है रखो बेटा। माँ खुश हो गई कि बच्चा मेरा अथी करके मैंने बेईमानी करके लाया है तो ये बात अच्छा नहीं, फिर भी इग्नोर की और खुश हो गई कि चलो आज 100 रुपया फ़ायदा हुआ। फिर ले गए दूसरा दिन ले गई तो फिर बच्चा उसके यहाँ से कुछ न कुछ, उसको एक बार जब नहीं रोकी तो हमेशा कुछ न कुछ, एक दिन लालच बढ़ता गया और चीज़ लाया, कुछ भी मैंने कुछ न कुछ उसके घर से ले आता था। तो एक दिन उसका मालिक देख लिया, उसके यहाँ से जो है ना कोई कीमती वस्तु गायब हो गया। अब वो जो है ना CCTV कैमरा लगाया कि देखते हैं कौन गायब करता है। तो पता चल गया कैमरा में कि इसका बेटा गायब किया है। तो उसको अपनी नौकरी से निकाल दिया। अब रोजी रोटी छिना गया इसका। तब रोजी रोटी छिना गया तो इसका बेटा, अब जिसको पैसा का चस्का लगा हो, खाने पीने का आदत, तो पेट मारने वाला निकला। तो फिर कहीं बाहर से किसी का पर्स मार लिया। फिर चोरी कर माँ बोली कि कहाँ से इतना पैसा लो, पर्स से बहुत पैसा। माँ खुश हो गई। माँ देखिए माँ कैसे छोटे बात के बच्चे को उस समय रोकना चाहिए। कहीं प्रथम पाठशाला माँ होती है। फिर तो उसे खाए पिए, कुछ राशन पानी लाई, खाए पिए। कमाने का तो बहुत सा जरिया है, मेहनत करके कमाना, बहुत सा उपाय से कमा सकते। पैसा कमाने के लिए चोरी करना जरूरी, करते गए थे। एक दिन किसी का बहुत बड़ा हाथ मारा, घर में घुस के किसी का चोरी किया। बस वो देख लिया, उसको मारने गया तो बस उसको जो कुछ पत्थर उठा के उसका कपार पर फेरा, बस वो आदमी मर गया ही भागने गया। तो दूसरा आदमी देख लिया तो उसको भी मर्डर कर दिया, उसका बेटा मर्डर कर दिया। तब पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गया, पता चला तो बेटा जेल गया। उसका गरीब आदमी कहाँ से वकील लाता, कहाँ से क्या होता था। इसका फांसी का सज़ा लिखा गया। जब फांसी पर चढ़ने गया तो इसकी माँ को बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा जेल चला गया, फांसी हो गया है, फांसी का सज़ा सुना दिया गया। तो माँ जब इसको फांसी का सज़ा सुना रहा था, माँ उससे मिलने गई माँ से। तो बेटा को देख के माँ बहुत कान रही है कि मेरा बेटा को फांसी से। तो माँ बेटा से मिलने गई तो बेटा माँ को धक्का दे दिया कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है माँ। तो क्यों बेटा क्यों नहीं, आज ये जो फांसी के तख्ते पर जाना, इसके वजह माँ तुम हो। कहते क्यों बेटा मैं क्यों, कि आज मैं पहला चोरी किए थे, तुम से मुझे थप्पड़ मारती, मुझे समझाती, मुझे रोकती, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे मन को लालच भर के बढ़ावा देते गई। मैं क्राइम की ओर जाता गया, गलत करते करते आज हम यहाँ तक पहुँच गए। सो माँ जो तुम सिखाओगे वही ना सीखेंगे माँ। लेकिन आज तुम मुझे थप्पड़ नहीं मारी, आज तुम पहला थप्पड़ मारती, मुझे अच्छा ज्ञान का बात बोलती, मुझे बढ़ावा नहीं देती, तो आज हम तक फांसी तक नहीं पहुँचते। कहीं न कहीं इस फांसी तक पहुँचाने का जिम्मेवार तुम हो। माँ को बहुत पछतावा हुआ, बहुत ग्लानि हुआ। माँ भी वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ी और माँ भी वहाँ पर इतना ग्लानि हुआ कि बहुत बड़ा उसको भी तकलीफ़ हुआ। माँ भी वहाँ ख़त्म हो गई गिर के। बेटा को भी फांसी लग गया। इसीलिए बोलते हैं माँ बाप को
छोटा हो गलती हो बड़ा गलती हो, इग्नोर करके छोटा गलती जाने दो। ऐसा छोटा ही चिंगारी जो है ना बड़ा आग लगा देती है। छोटा चिंगारी से बड़ा आग लग जाता है, इसलिए छोटा चिंगारी को बुझा देना चाहिए। छोटा क्राइम भी बड़ा क्राइम को अंजाम देते हैं। इसलिए माँ बाप को सावधानी से गलत बात के लिए रोकना चाहिए। और जो इंसान कहते हैं कि कितना आदमी तो गलत करके बेईमानी करके सुख भोगता है, तो वो सुख भोगता है, इंसान का लाठी उस गरीब को लगा। और जो सोचता है कि हम ये बड़ा हाथ मार के सुखी हैं, देखता है उसको कुछ नहीं, वो भगवान का लाठी लगता है। क्योंकि कभी गंभीर रोग से लाखों लाख 10-10 लाख रुपया चला जाता है। इधर से बेईमानी कर बीमारी में तो उसको पता नहीं चलता, ऊपर से भी सज़ा मिलता है। भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन जोरदार पड़ता है। इसीलिए गलत काम से बचना ही चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।